आज हम आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वाणी का व्यभिचार रोका जाए। व्यभिचार का मतलब है कि किसी भी गलत रास्ते से जाना, मतलब जो चीज है उसको फॉलो ना करके कुछ किसी और चीज को अपनाना। इन शॉर्ट, कोई गलत चीज को अपनाना, क्योंकि अगर हम रास्ते से भटक जाते हैं तो हम गलत रास्ते जाते हैं। तो वैसे ही बताया गुरुदेव ने कि वाणी का व्यभिचार रोका जाए। अपने मनोभाव, विचार, इच्छा, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य शब्द का आश्रय लेता है। इसका मतलब है कि जो मनुष्य है वो अपने जो इमोशंस है, जो भाव है, उसको प्रकट करने के लिए वो अ, वाणी का उपयोग करता है। शब्द वाणी और लिपि के माध्यम से व्यक्त होता है। जब मनुष्य कुछ कहना चाहता है या अपने किन्हीं भावों को व्यक्त करना चाहता है तो उन्हें लिखकर अथवा बोलकर ही व्यक्त करता है। जहां तक बोलने की बात है, वह वक्ता और श्रोता के बीच विचार विनिमय का तत्कालीन किंतु अस्थायी माध्यम है। लिपि के माध्यम से कही गई बात अधिक समय तक स्थायी रहने वाली होती है। मतलब इसमें बताया है कि हमारे दो माध्यम है वाणी के। सबसे पहले मौखिक, जिसे हम बोलकर प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा है लिखित, जो हम लिखकर प्रस्तुत करते हैं। जब हम बोलते हैं तो वो तुरंत असर डालती है, और वो तुरंत ही सामने वाले के मन पर प्रभाव डालती है। बट जब हम लिखते हैं तब वो चीज लंबे समय तक जीवित रहती है। आगे इसमें गुरुदेव ने बताया है, शब्द वाणी मनुष्य के लिए ज्ञान का द्वार खोल देती है। भर्तहरि ने लिखा है, संसार में शब्द के बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं। बिना पढ़े ज्ञान प्राप्ति असंभव है। बृहद बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, सर्वेषां वेदानां बागे वायतमन, अर्थात वाक ही ज्ञान का एकमात्र अधिष्ठान है। शब्द कामधेनु, अर्थात शब्द कामधेनु है जो मनुष्य के समक्ष अपार ज्ञान राशि का भंडार खोल देते हैं। इसमें लिखा गया है कि शब्द के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो हमारे जहाँ हम तक जो भी ज्ञान पहुंचता है वो मौखिक या लिखित के माध्यम से पहुंचता है। अगर शब्द नहीं होते तो हमें ज्ञान भी मिलना लगभग असंभव ही था। जैसे इसमें बताया गया है कि शब्द कामधेनु है। इसका मतलब, कामधेनु का मतलब क्या है कि कामधेनु गाय को कहा जाता है। जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है इसमें बताया गया है कि जो कामधेनु है वो गाय को कहा जाता है। मतलब कि जो भी हम मांगेंगे वो पूरा होगा, या बोल सकते हैं कि उसमें दैविक शक्ति होती है, इसलिए उन्हें कामधेनु कहा गया है। तो वैसे ही गुरुदेव ने शब्दों को कामधेनु कहा गया है। अब कामधेनु का मतलब क्या, कि इच्छा पूरी करने वाली गाय। जैसे हम कामधेनु मतलब जो इच्छा पूरी करती है उन्हें हम बोलते हैं कामधेनु। तो शब्द भी ठीक वैसे ही है। अगर हम सही प्रयोग करेंगे तो हमारी उन्नति होगी, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और अगर हम गलत प्रयोग करेंगे तो फिर हमारे लिए उतनी ही ज्यादा कठिनाई आ जाएगी। इसीलिए शब्दों को कामधेनु कहा गया है। किंतु जिस तरह कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर मनुष्य महान ऐश्वर्य का अधिकारी भी हो सकता है, तो दुष्कल्पनाओं के द्वारा विनाश को भी प्राप्त हो सकता है। इसमें बोला गया है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, मन में कभी कभी रैंडम थॉट्स आते हैं कि अगर ये हो गया तो फिर क्या करेंगे, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे। बोलते हैं ना बहुत लोग कि कुछ गलत मत बोलो, क्या पता भगवान सुन ले और वो सत्य हो जाए। तो शायद ये कहीं ना कहीं सही है, ऐसा मुझे भी लगने लगा है। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, क्या पता वो कभी हो जाए।
इसीलिए कभी भी गलती से भी इतना ट्राई हमें करना चाहिए कि हमारे मन में कभी भी कोई नेगेटिव चीज ना आए। क्योंकि अगर एक बार नेगेटिव चीज आती है तो उसके पीछे 100 बातें और जुड़ जाती है। अगर हमने सोचा कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा, और अगर वैसा हो गया तो हमें उसके लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो एक लूप बन जाता है उसका, और वो कंटिन्यू चलता रहता है। इसीलिए ट्राई करें कि कभी नेगेटिव चीज मन में आए ही ना। अगर वो आएगी तो हम कहीं ना कहीं बुरा सोचेंगे, और अगर हम बुरा सोचेंगे तो उसका परिणाम भी कुछ वैसा ही होगा। उसी तरह शब्द भी अपने अच्छे या बुरे परिणाम उपस्थित करता है। मनुष्य मनुष्य जो कुछ बोलता है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव समाज पर पड़ता है, और तदनुकूल ही बोलने वाले को परिणाम प्राप्त होता है। जिस तरह मनुष्य के अच्छे कार्यकलाप दूसरों को सुख देते हैं और उससे स्वयं को संतुष्ट करते हैं, बुरे कार्य से दूसरों का अहित होता है, स्वयं के जीवन में भी अशांति का कारण बनते, उसी तरह अच्छे या बुरे शब्द का परिणाम पैदा करते हैं। अच्छे और बुरे कर्म सॉरी अच्छे और बुरे विचार हमारे कर्म तय करते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो जैसे कि हमें पता ही है कि कर्म क्या होता है, कर्म कैसा होता है। अगर हम आज बुरा सोचेंगे तो क्या पता 10-15 दिन बाद हम वैसा करने भी लगे, और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो क्या पता कि वो चीज हो जाए। इसलिए हमेशा हमें अच्छा सोचने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें गुरुदेव ने एक चीज के बारे में एग्जाम्पल्स दिए अलग अलग कि हमें कैसे करना चाहिए। आगे संत कबीर जी ने कहा कहा है सॉरी, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द की हाथ ना पाव। हम सब शब्द शब्द कहते हैं, पर शब्द के कभी हाथ या पाव नहीं होते। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास। एक शब्द बंधन कटे, एक बने गलफास। शब्द, वर्ड बहुत छोटी सी चीज है, पर जब हम उससे अलग अलग शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, और जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तब एक पैराग्राफ तैयार होता है। और जब हम पैराग्राफ को जोड़ते चले जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अ, संभाषण या जो भी हम उसे नाम दे सकते हैं, तो वो बढ़ते बढ़ते जाता है। बट जो सिंगल एलिमेंट, जो सिंगल चीज है, वो है शब्द। शब्द के ना हाथ पैर है, ना उसका सर है, ना कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमें जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास, सब नहीं बट कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड है, बहुत उन्होंने प्रोग्रेस कर ली है, बट वो शब्द का सही सही उपयोग नहीं कर पाते। तो ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे पहले ना इंसान को कैसे बोलना चाहिए ये सब सीखना चाहिए। हम तो बोलना बचपन से सीख जाते हैं, बट कैसे बोलना, कैसा बिहेव करना, वो हमें सीखना चाहिए। तो जितना इम्पोर्टेंट हमारा एकेडमिक्स है, जितना इम्पोर्टेंट हमारी बाकी चीजें हैं, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे बात करते हैं। क्योंकि बहुत लोग इतना प्रोग्रेस नहीं करते, बट उनके बोलने में कुछ अलग एनर्जी होती है कि हमने मतलब सबने फील किया होगा ये चीज, कि एक अलग एनर्जी का एक अलग वाइब्रेशन होता है जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करता है, या हमें डायरेक्टली वो एकदम हैप्पी या हमें एकदम पीसफुल लगता है उनको सुनने के बाद। तो ऐसे ही हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो भी बोले, जैसा भी बोले, वो अच्छा बोले, कभी बुरा ना बोले, और सामने वाले को बुरा ना लगे ऐसा बोले। शब्दों का सदुपयोग करके भली प्रकार बोलकर दूसरों को सुख पहुंचाया जा सकता है, तो दुरुपयोग करके दुख। सही यूज करेंगे तो अच्छा होगा, और नहीं करेंगे तो उसका उल्टा होगा। महाभारत के महाभारत के आदि पर्व में एक स्थान पर आया है कि वाणी से भी बाण वृष्टि होती है।
जिस पर इसकी बौछारें पड़ती है वह दिन रात सुखी रहता है। इसी मत को प्रतिपादित करते हुए संत कबीर ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। श्रवण द्वार पे संचरे संचरे, साले सकल शरीर। मतलब इसमें बताया गया है कि जो अच्छे शब्द है वो एज अ मेडिसिन की तरह काम करते हैं। क्योंकि होता है ना कि जब हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा हमें अच्छा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो अगर वो कुछ भी बोले तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर वो बोले कि तुम कर सकते हो या तुम कर या तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो हमें एक्चुअली अच्छा लगता है। पर अगर हमें कोई बोले कि तुम तो बेकार हो, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा। बट इसमें एक और चीज आती है। अगर ये चीज हम खुद को ही बोल रहे हैं कि तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो हमसे कभी भी कुछ भी नहीं होगा। जाने अनजाने में ये गलती हम कभी कभी कर बैठते हैं। हम खुद को बुरा भला बोलते हैं। हम खुद को ये बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, भले ही मुश्किल है, बट हमें अभी कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मुझसे ये चीज नहीं होगी। अगर हम बार बार उस चीज को बोलेंगे तो वो चीज कुछ टाइम बाद हमारे बिहेवियर में आ जाएगी। और अगर एक बार हमारे बिहेवियर में अगर वो चीज आ गई तो हम वैसा ही करने लगेंगे। तो चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे कुछ ठीक ना हो, बट ट्राई करें कि कभी भी खुद को बुरा ना बोले। एटलीस्ट हम खुद खुद के साथ हमेशा होने चाहिए, कि हमेशा हम खुद खुद को मोटिवेट करें। हमेशा सबको ही तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए खुद को ही हमें मोटिवेट करना चाहिए। मनुष्य की वाणी में अमृत भी है और विष भी, औषधि भी है और विषबान भी। शब्दों का सदुपयोग करके अपना और समाज का बहुत बड़ा हित साधन किया जा सकता है, तो दुरुपयोग करके दूसरों को क्लेश हानि पहुंचाई जा सकती है, अपना अहित भी किया जा सकता है। वाणी के दुरुपयोग करने को शास्त्रकारों ने वाचिक पाप कहकर उसकी भर्त्सना की है। जो ये श्लोक दिया है उसका मैं डायरेक्टली ये जो मीनिंग है वो पढ़ती हूँ। मनुष्य के सभी व्यवहार वाणी द्वारा ही होते हैं। हमारे विचारों के आदान प्रदान के लिए वाणी के सिवा और कोई अन्य माध्यम नहीं है। जो मनुष्य वाणी का व्यभिचार करता है, उसका दुरुपयोग करता है, वह सब पूंजी की ही चोरी करता है। इसमें गुरुदेव बताते हैं कि जैसा हमें सबको पता है कि हमारे पास एक ही मीडियम है हमारी बात पहुंचाने का, और उसके भी दो सब टाइप्स है, एक तो मौखिक या एक तो लिखित। तो प्रेजेंटली अगर हम हमारे वाणी का व्यभिचार कर रहे हैं, मतलब अगर हम उससे बुरी तरीके से यूज कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, या हम उसका इम्पोर्टेंस ना जानकर उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, तो अभी तो हो सकता है हमारा काम बन जाए, बट कुछ टाइम बाद ये चीज उल्टी हमारे पास आ ही सकती है। आ ही सकती है मतलब वो आएगी, कभी ना कभी तो वो चीज आएगी। तो इसीलिए इसका व्यभिचार ना करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आगे इसमें गुरुदेव बताते हैं, वाणी का दुरुपयोग मनुष्य को जीवन के सभी पहलुओं में असफल बनाता है। सॉरी। इसमें बोला है कि जो वाणी का उपयोग है वो अगर हम ठीक से ना करें तो हमें हर फील्ड में वो नीचे गिराने की ताकत रखता है। झूठ बोलकर, धोखा देकर, चालाकी भरे शब्दों को का व्यवहार करके मनुष्य दूसरों को विश्वास से रहित बना देता है। ऐसे व्यक्तियों का कोई साथ नहीं देता। धूर्त धूर्त, चालाक, लंपट और वाचाल व्यक्तियों से सभी बचने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा होता है कि हमारे कर्म हमारे पास लौट कर आते हैं, जैसे कि हमने शुरुआती बुक में देखा था, जो हमारी फर्स्ट बुक थी, कि जो हम करते वो हमारे पास लौट कर आता है। सेम चीज हम जैसे बोलते हैं, अगर सामने वाले को उस चीज का बुरा लगा तो उसने तो कुछ ना कुछ हमें मन में बोला ही होगा, तो वो तो हमें भरपाई उसकी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कभी भी, मतलब मैंने एक बात कही सुना था कि अगर हम जब झूठ बोलते हैं ना तो हमारे अच्छे कर्म कट जाते हैं। मैंने कहीं तो ये सुना था, मतलब
पर अभी याद नहीं आ रहा। पर जग शायद मैंने बुक में ही पढ़ा होगा। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे जो अच्छे कर्म है वो धीरे धीरे कटते जाते हैं। पर अगर इसमें भी दूसरा साइड है, अगर हम झूठ किसी अच्छी चीज के लिए बोल रहे हैं तो वो अच्छी बात है। तो इसीलिए अगर हम बुरे शब्दों का यूज कर रहे हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कुछ चीज हमें अच्छी ना लगे तो हम उसको अपोज कर रहे हैं, बट हम अच्छे वर्ड्स को यूज करके कर रहे हैं, तो भी काम बन सकता है। हमेशा झगड़ा कर कर, हमेशा एक दूसरे को कुछ बुरा भला बोलकर हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए जितना हो सके ना उतना हमें ट्राई करना चाहिए कि हम हमारे वर्ड्स का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही चुन चुन कर यूज करें। अब हम सब सोच रहे होंगे कि अगर हम इतना सोच के बोलेंगे तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, या हम कैसे करेंगे इतना सब मैनेज। एक बार आदत होने पर ना सब कुछ हो जाता है। इसीलिए अगर हम अभी से आदत लगाएंगे हमारे वाणी पे संयम रखने की, तो वो धीरे धीरे सामने हो जाएगा। आगे इसमें गुरुदेव ने लिखा है, खेद का विषय है, आज के युग में भाषा विज्ञान का जितना विकास हुआ है, वाणी को प्रभावशाली वैज्ञानिक रूप देने में जितना अन्वेषण हुआ है, उतना ही वाणी का व्यभिचार बढ़ गया है। आजकल शब्द ज्ञान के स्रोत न रहकर वाणी विलास तथा कथित वाक चतुरी या जाल दूसरों को उल्लू बनाने का साधन बनते जा रहा है। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए किया जाने वाला शब्दों का जोड़ तोड़ वाणी व्यभिचार नहीं तो क्या है। परस्पर बातचीत, संवाद, लेखन आदि में शब्दों का होने वाला दुरुपयोग आज कम नहीं है। हमें आजकल ये देख के बहुत बुरा लगता होगा कि हम बहुत चीजों में आगे बढ़ चुके हैं। हमने बहुत सारी रिसर्चेस की है, हमने बहुत हमारी स्टैंडर्ड्स को और बढ़ाया है। बट जितना ये सब बढ़ा है ना कहीं उतना ही ज्यादा मिसयूज हमारे वर्ड्स का, मतलब हमारी वाणी का होता है। अगर हम पहले देखते होंगे तो पहले शायद इतना नहीं होगा, मतलब इतना आइडिया तो मुझे नहीं है, बट हो सकता है कि पहले भी ये चीज हो। बट मैटर करता है कि आज क्या है। पर अगर हम आज की सिचुएशन देखते हैं तो जितना हमने एडवांसमेंट किया है उतना ही ज्यादा हमने वाणी का मिसयूज किया है। जो अ, वाणी है वो सोर्स है हमारे नॉलेज का। बट आज के टाइम में वाणी का उपयोग दूसरों को उल्लू बनाने में, या झूठ बोलने में, या किसी का बुरा करने में ज्यादा यूज होता है। अखबारों के दिए जाने वाले झूठे सनसनीखेज समाचार, भद्दी और दुष्प्रवृत्तियों को भड़काने वाली आकर्षक विज्ञापनबाजी, अश्लील साहित्य ने लिपि में शब्दों की दुर्दशा की है। तो परस्पर बोलचाल में बरती जाने वाली चालाकी, वाक चातुरी, झूठ, छल, फरेब आदि ने संभाषण में। तात्पर्य यह है कि हर दिशा में वाणी व्यभिचार और शब्दों का दुरुपयोग काफी बढ़ गया है। शब्द जो मनुष्य के ज्ञानवर्धन और उसे प्रेरणा देने का महत्वपूर्ण साधन है, वह दुरुपयोग करने पर विष तुल्य बन जाते हैं। अगर कोई भी चीज हद से ज्यादा यूज की जाए तो उस तो वो एज अ विष के तौर पे, एज अ पॉइजन के तौर पे काम करती है। कुछ वैसे ही अगर हम शब्दों का ज्यादा यूज कर ले, या लिमिट से बाहर कुछ बुरा यूज कर ले, तो वो विष तुल्य बन जाता है। विभिन्न रूपों में शब्दों का होने वाला दुरुपयोग आज हमारा कुछ कम अहित नहीं कर रहा है। विश्वास ही नहीं होता कि किसी के कहे या लिखे पर। ये तो सही है कि हमें बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही कौन गलत, या कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो बिलीव करना आज के टाइम में मुश्किल हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुष्ट
दुराचारी व्यक्ति भी अपने वाक चातुरी से अपने को भला सिद्ध कर सकता है। कई बदमाश शब्द चातुरी के द्वारा ऐसा चकमा देते हैं कि अच्छो अच्छो को भी धोखा खा जाना पड़ता है। हमने आसपास अभी देखा ही होगा कि हर जगह हम देखते हैं कि लोग फायदा उठाते हैं हमारे कभी कभी अच्छे होने का, या हमारे साथ वो कुछ बुरा भला करके कुछ ऐसा बोल के हमारा नुकसान कर देते हैं। तो उसकी भरपाई तो उन्हें कभी ना कभी करनी पड़ती है। तो जितना जितना बोल उसमें सबसे पहले गुरुदेव ने लिखी इस बुक में कि ये वाणी हमें ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट हमें वाणी के तौर पे मिला है। तो अगर हम उसका मिसयूज करते हैं तो उसका तो उसके रिजल्ट्स भी उतने ही ज्यादा बुरे हो सकते हैं, मतलब बुरे होंगे। लोग बिना सोचे विचारे प्रवृत्तियों की उत्तेजन उत्तेजनावश चाहे कुछ बोल जाते हैं। किसी बात पर तनिक ताव आया कि दूसरों को गाली गलौज उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बातचीत का उद्देश्य अर्थ आवश्यकता को न समझकर जो मन चाहे बकते जाना भी वाणी व्यभिचार है। अगर हम अपने ही मन से कुछ ना कुछ बोल दे रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो वो भी उसका व्यभिचार है, मतलब वो भी उसका बुरा उपयोग है। फ्रैंकलिन ने कहा है, पैर फिसलने की गलती को ठीक किया जा सकता है, किंतु जबान फिसल जाने पर उसे ठीक करना संभव नहीं होता। पता नहीं दिन भर में हमारी जबान कितनी बार फिसलती है। कभी इसका हमने ध्यान किया है? क्या हमने कभी नोटिस किया कि हम दिन में कितने बार कुछ बुरा बोलते हैं, या गलती से हमारे मुंह से कुछ बुरा निकल जाता है? कभी हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए कि हम दिन में कितने बार ऐसा बोलते हैं, या ऐसे कुछ वर्ड्स जिसे हमें और दूसरों को बुरा लगे। और कभी इस चीजों को हमें लिखना चाहिए, तो लिख के हमें खुद समझ आता है कि हमने कहाँ पे गलती की है। आप अपनी ही बात को सब कुछ मान उसे सर्वसम्मत मान लेना वाणी का दुरुपयोग है। जब हम अपनी ही बात को सब कुछ मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम भी वाणी का दुरुपयोग करते हैं। अगर हम अपने ही व्यूज सामने रख रहे हैं, और या अगर हम अपनी ही बात को हमेशा सत्य करने में जुटे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी वाणी का मिस यूज कर रहे हैं, हम उसका सही से यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें सबके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबके व्यूज को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। और इस बुक में ऐसा भी लिखा है कि अगर जो आई थिंक लास्ट टॉपिक में था, अगर कोई बात बहुत ज्यादा तर्क संगति है या बहुत ज्यादा वो जिससे झगड़ा हो सकता है, तो हमें बात को मान लेना चाहिए, या हमें उस चीज को शांति से सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि हमें बुरे वर्ड्स का यूज करके उसे ठीक करना चाहिए। इस तरह व्यवहार में चतुरता का होना शब्दों को निर्जीव बना देता है। अगर हम ज्यादा चतुर है, अगर हम ज्यादा क्लेवर है, तो शब्दों में जान नहीं होती। अगर हमें सच में हमारे शब्दों में, अब इसमें बताया गया कि शब्दों को निर्जीव बना देना, शब्द एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग है, बट इसमें बोला है कि शब्दों को निर्जीव बना देता है। शब्द एक्चुअल में नॉन लिविंग थिंग है, बट वो लिविंग एलिमेंट की तरह काम कर सकता है। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत है। शब्द किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बना देता है। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया किसी अ, सुंदर सी, मतलब बोल सकते हैं कि कोई सुंदर सा ड्रेस है, या कोई सुंदर हमने पेंटिंग देखी, तो हम अगर उसका हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो चीज हमें लगता है कि सच में वो चीज है, वो सच में एग्जिस्ट करती है रियल में। वो बोल चाल नहीं सकते, बट शब्दों के उपयोग से हम किसी भी चीज को लाइव बना सकते हैं, किसी भी चीज को हम
जीव, उसमें हम जीव डाल सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम शब्दों का कहीं बुरा यूज करते हैं तो वो शब्दों को निर्जीव बना देता, मतलब उसका इम्पोर्टेंस वो बहुत ज्यादा कम कर देता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका मतलब कि हम शब्दों की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उन उसके इम्पोर्टेंस को हम नहीं जानते। ऐसी चतुराई से दूसरों के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और श्रद्धा के अभाव में शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। इस तरह हम क्षण क्षण बोलकर लिखकर तरह तरह से शब्दों का दुरुपयोग करते हैं और वाणी के महत्व शक्ति को क्षीण करते हैं। तथाकथित वाणी व्यभिचार से हम अपना और समाज का इतना बड़ा अहित करते हैं कि बुरे कार्य करने पर भी इतना न हो। किसी भी रूप में शब्दों के इस दुरुपयोग वाणी के व्यभिचार को रोका जाना चाहिए। बोलचाल में, लिखने पढ़ने में, व्यवहार में, जीवन के सभी क्षेत्रों में वाणी देवी को जनहितकारिणी, ज्ञानदायिनी, परस्पर सुख पहुंचाने वाली मानकर सच्चाई के आसन पर प्रतिष्ठित करना होगा। तब सचमुच वह हमारे लिए कामधेनु ही सिद्ध हो सकेगी। इसमें बोला है कि जो भी हम बोलते, इसमें वाणी देवी बोला गया है। बोलचाल में, लिखने पढ़ने में, व्यवहार में, जीवन के सभी क्षेत्रों में वाणी देवी को जनहितकारी, ज्ञानदायिनी, परस्पर सुख पहुंचाने वाली मानकर, मतलब वाणी वाणी देवी मतलब दूसरों को सुख देने वाली, ज्ञान देने वाली, सच्चाई के साथ हमेशा चलने वाली, दूसरों का हित करने वाली। जब हम ऐसे उपयोग करेंगे हमारी वाणी का, तो सचमुच हमारे लिए वह कामधेनु सिद्ध होगा। तो आज हमने देखा कि कैसे शब्द के हाथ और पैर नहीं होते, बट फिर भी वो हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं। सही उपयोग औषधि की तरह काम करता है, तो बुरा उपयोग हमारे लिए विष की भांति हमें हमेशा सताता है। तो इसका इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल से लेंगे। इसमें बताया गया है आगे बातचीत की कला, मतलब कैसे हमें बात करनी चाहिए, या इसमें जो पहली लाइन है बहुत अच्छी है। एक महापुरुष का कथन है, मुझे बोलने दो, मैं विश्व को जीत लूंगा। सचमुच शिष्टाचारक युक्त वाणी से अधिक कारगर हथियार और कोई इस दुनिया में नहीं है। अगर हम इस चीज को मास्टर कर ले कि कैसे बात करनी है, तो हम पूरे विश्व को जीत सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम खुद को जीत सकते हैं, है ना। तो ये डिटेल में हम कल जानेंगे। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। अगर आपको किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, पर हम पहले शांति पाठ ले लेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। हमारे पास 2 मिनट है। किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। हमारी ना ये बुक खत्म होने वाली है, तो हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो आप कुछ बुक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक पसंद है, या किस टॉपिक पे आप पढ़ना पसंद करेंगे, तो हम वैसे नेक्स्ट टाइम से कर सकते हैं। इसमें अभी ना दो दो या तीन ही चैप्टर्स बचे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे रिक्वेस्ट की आप जरूर ज्वाइन कीजिए। सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए स्वाध्याय में। तो हम स्वाध्याय पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।